सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज अपने अभिव्यक्ति के पूर्व आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपने अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। पूरी देश के अंदर प्रबुद्ध वर्ग हो या हमारा नौजवान हो, आज सबकी निगाहें टिकी पड़ी है जंतर मंतर को लेकर। जंतर मंतर के अंतर्गत हो रहे आंदोलन किन परिस्थितियों में और क्यों, तो यहाँ राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अपना मत है। अगर मुद्दा आधारित इस आंदोलन की अगर बात करें तो 3 मुद्दे ऐसे हैं जो तीनों मुद्दा जनहित का मुद्दा है। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है, चाहे वह नीट पेपर लीक का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या पर्यावरण के संरक्षण का मामला हो। ये सच्चाई है कि जनहित का मुद्दा है, हम सब का मुद्दा है। पार्टी पक्ष से ऊपर उठ करके देखना चाहिए, समझना चाहिए और सत्य के साथ सत्यमेव जयते के आधार पर सहयोग करना चाहिए। इसमें कहीं किसी भी तरह की कुंठित मानसिकता की जरूरत नहीं है। यह जाति और धर्म आधारित आंदोलन नहीं है, यह क्षेत्रवाद और भाषा आधारित आंदोलन नहीं है। ये मानवीय मूल्यों के संरक्षण, व्यक्ति, समाज और देश के विकास को लेकर आंदोलन है। यह सच्चाई है कि संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में यह आंदोलन होना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी बहुत है प्रबल इसकी समर्थक। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का यह मानना है कि यह आंदोलन पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट होता है आंदोलन के अंतर्गत, तो यह शासन और प्रशासन की यह प्रबल जिम्मेदारी है कि इस पर पैनी नज़र रखे और अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। आज यह सच्चाई है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर के अंतर्गत, यानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के और इर्द गिर्द सारे क्षेत्रों में देश के नौजवानों का जमौढ़ा था, छात्रों का जमौढ़ा था, छात्रों के अभिभावकों का जमौढ़ा था, देश हित को सर्वोपरि मानने वाले लोगों का जमौढ़ा था। मैं नहीं कह सकता कि उसमें अवांछनीय तत्व नहीं थे, लेकिन अवांछनीय तत्वों की पहचान करने की जिम्मेदारी साधारण व्यक्ति का नहीं है। ये हमारी शासन की है और प्रशासन की है। हमारी न्याय प्रणाली को भी पूरी मुस्तैदी के साथ, हमारे केंद्रीय मानव आयोग को भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर पैनी नज़र रखना चाहिए कि आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो, संविधान और कानून के दायरे में हो। आंदोलन के अंतर्गत न्यूसेंस क्रिएट करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी पद पर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी हो या देश का एक सामान्य नागरिक हो। तो राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी को आप सभी से अपील है, चाहे आप शासन के रूप में, प्रशासन के रूप में हो, आंदोलनकारी के रूप में, न्यायालय में बैठे पीठासीन न्यायिक अधिकारी के रूप में, आप सभी से निवेदन है कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए संविधान और कानून के दायरे में इस लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन को रिजल्ट तक पहुंचाने की हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो शासन स्तर की जिम्मेदारी हो, प्रशासन के स्तर की जिम्मेदारी हो, देश की नागरिकता के स्तर की जिम्मेदारी हो। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी प्रबल इसका समर्थक है और हर पल इस दिशा में बढ़ रहे कदम का सहयोग करती है अपनी विचारों के अनुरूप। साथियों, विशेष करके मैं अन्य चर्चाओं में भी मैं विशेष करके चर्चा करूंगा, जिसमें जंतर मंतर का मुद्दा प्राथमिकता के आधार पर रहेगा जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता।
नेक्स्ट वीडियो में उच्चतम न्यायालय की भूमिका पर मैं प्रकाश डालूंगा। उस पर भी ध्यान दें कि उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या है और किस रूप में होनी चाहिए, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मानना क्या है, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।